पटना में आंदोलन अभी भी जारी है, लेकिन बात करते हैं इतिहास में पहली बार क्या बदला है। 32,388 टीचर्स की भर्ती आ गई है। शिक्षक भर्ती की लड़ झगड़ के आई है, लेकिन जिसमें कक्षा पहली से पांचवी के लिए 3,847 पद शामिल है। कक्षा छठी से आठवीं के लिए 8,563 कुछ पद शामिल है। 9वीं से 10वीं के लिए 3,877 शामिल है। लेकिन वही 11वीं से 12वीं की जो कक्षा है, इनके लिए सबसे ज्यादा यानी कि 16,101 पद शामिल है। चलिए, ये तो रही वैकेंसी की गणित, लेकिन इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 सितंबर 2026 से शुरू होंगे। अब जाके नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी 30 सितंबर 2026 तय है, तो ये तैयारियां आप कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज कि इसके अलावा जो भी उम्मीदवार है बिहार स्टेट परीक्षा अगर देते हैं, अप्लाई अगर वो करेंगे, तो परीक्षा में वो बैठ सकेंगे शिक्षक भर्ती में भी। एक ऐसा नियम इस बार लागू किया गया है जो यहाँ पे उम्मीदवारों की एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। अब देखिए, नोटिफिकेशन आने के साथ ही परीक्षा प्रोसेस में काफी बड़े बदलाव हुए हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखने को मिलेगा जिसमें स्टूडेंट्स का आंदोलन, प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। सब लोग नाखुश हैं। अब उम्मीदवारों के दो चरण इस बार यानी कि प्री और मेंस की दो परीक्षाओं में से गुजरना उन्हें होगा, जिसमें प्रीलिम्स की जो परीक्षा है वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। लेकिन जो मेंस की परीक्षा है, जो दूसरा भाग रहेगा, इसमें बैठने के लिए इनके पास किसी भी जरूरी है कि उनके क्राइटेरिया मैच हो। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के नए रूल इस बार लागू किए गए हैं, जिसके तहत अब गलत जवाब देने पे अगर कोई भी ऑप्शन अगर आप फिल नहीं करते हैं, खाली अगर छोड़ते हैं, तो वो भारी पड़ेगा। ओएमआर शीट में बॉक्स खाली छोड़ने पे भारी तो पड़ेगा, जिसमें 1/3 मार्क्स आपके कट जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग लागू है। ओएमआर शीट में ए बी सी डी के अलावा इस बार पांचवा यानी कि ऑप्शन ई भी लागू है। अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता है, तो उस ऑप्शन को जरूर आपने चूज करना होगा। ई ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि वो अनिवार्य है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। एक और चीज के एप्लीकेशन या परीक्षा के दौरान फॉर्म में किसी भी तरीके की मान लीजिए गलती हो जाती है, तो उम्मीदवारों को तुरंत प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। अब ये दोबारा से नियम नहीं है कि मौका मिलेगा। शिक्षक भर्ती के बहुत कड़े नियम है। टीआरई 4 में ये पिछले चरणों के मुकाबले कुछ और इस बार महत्वपूर्ण चेंज भी हैं, बदलाव किए गए हैं। जैसे कि देखिए, 30 अंकों के लैंग्वेज का इस बार गणित अलग है। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश पेपर, ये तीनों में मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना होगा, और फिर से अनिवार्य जो ऑप्शन किया है वो अलग से। हालांकि फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो इन मार्क्स को नहीं जोड़ पाएगी, लेकिन मेरिट आपके सिर्फ 120 अंकों के आधार पे होगी जनरल स्टडीज में, और साथ ही सब्जेक्ट्स के आधार पे आपकी पूरी मेरिट बनेगी। अगर दो उम्मीदवारों के इसमें मार्क्स बराबर आते हैं, मान लीजिए कि दोनों उम्मीदवार के अगर इसमें मार्क्स बराबर आए, तो टाई ब्रेकर का नया नियम भी इस बार है, जो मुकाबला देखने लायक होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें तो मार्क्स जो देखे जाएंगे, फिर लैंग्वेज पेपर का खेल होगा, फिर नए नियम और मार्क्स देखने के लिए भी इस बार आप सभी के लिए चुनौतियां काफी होंगी। उम्र और साथ ही नाम के अक्षर, पुराने नियम लागू होंगे इस बार, और इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे, उसके लेवल का रटने का कॉन्सेप्ट खत्म है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स का माध्यम जरूर होगा। इसके साथ ही मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से सारी चीजें इस बार परखी जाएंगी और तय की जाएंगी। बाकी फेक डॉक्यूमेंट्स और धांधली को रोकने के लिए भी इस बार कड़े इंतजाम है। एप्लीकेशन से लेके फाइनल ज्वाइनिंग तक मेन यहाँ पे ध्यान देना कि पहचान की सख्त व्यवस्था की गई है। जैसे कि सिंपल अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय ही आपके वेबकैम के जरिए लाइव फोटो आपको देनी होगी, और रिजर्वेशन तभी होगा। एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले ही होना चाहिए कार्य, जो कि अनिवार्य ऑप्शन है, यानी कि कड़े नियम है। परीक्षा सेंटर से लेके ज्वाइनिंग तक के लिए सारे नए नियम हैं। उम्मीदवारों का आधार बेस्ड इसमें फिंगरप्रिंट इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही इसमें फेशियल स्कैनिंग और वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा अब बिल्कुल ना हो। लेकिन देखना आगे बाकी होगा। अब नए नियम और जितने भी दो परीक्षा पैटर्न है, इसके खिलाफ अब स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग को लेके लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नए बदलाव है, ये आने वाले भविष्य के लिए एक नई पहचान होगी शिक्षक भर्ती की। जिस तरीके से इतिहास में पहली बार इतना कड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिला है, जिसमें सारे रूल्स चुनौती पूर्वक है। लेकिन देखना बाकी होगा कि उम्मीदवार आखिर कौन कौन से पॉइंटर्स को लेके वो लड़ रहे हैं। अभी तक नोटिफिकेशन की देरी पे सबसे बड़ा बवाल था कि नोटिफिकेशन का वादा हुआ, फिर जाके ये वादा हुआ इस महीने आएगा, इस महीने आएगा, लेकिन नहीं आया।
और अब जब नोटिफिकेशन को आंदोलन के बाद जब जारी किया है तो उसमें इतने सारे बदलाव कि उम्मीदवार खुश ही नहीं है। बहुत सारे की पॉइंटर्स हैं, इन सभी बदलावों को आपको मैंने बताया है। बाकी अभी भी उम्मीदवारों की लड़ाई जारी है उन सभी पॉइंटर्स पे कि ये चीजें लागू नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये गलत है। लेकिन आपके हिसाब से क्या इस बार गलत है? इस बार का जो नया गणित है शिक्षक भर्ती का, आपके हिसाब से वो क्या चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और क्या वो चीजें हैं जो होनी चाहिए थी? ये देखना बाकी होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।